नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र पाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं वीडियो ट्यूटोरियल की श्रृंखला में जिसका नाम है पिरामिड प्रॉब्लम्स इन सी। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको एक राइट एंगल पिरामिड बनाकर दिखाया था। हमने एक छोटा सा सी प्रोग्राम बनाया था जिसके जरिए हम राइट एंगल पिरामिड प्रिंट करवा रहे थे। अब अपने इस वीडियो में हम उस प्रोग्राम को मॉडिफाई करेंगे जिससे कि यूजर बता सके कि आखिर कितना लंबा पिरामिड वह प्रिंट करवाना चाहता है। तो आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो यह वह प्रोग्राम है जो अपने पिछले वीडियो में हमने लिखा था। उम्मीद है आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपने लिखकर भी देखा होगा। मैंने आपको बताया था कि आप लिखकर जरूर देखिए। तो अगर आपने लिखकर देखा होगा तो अब हम इसको आगे सीख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको सेव कर दूंगा क्योंकि हम इसे मॉडिफाई करने वाले हैं। तो मैं इसको सेव करना चाहूंगा दूसरे नाम से सेव करने के लिए आप सेव फाइल एज पर क्लिक करेंगे और यहां पर मैं लिख देता हूं वेरिएबल लाइन डॉट सी। वेरिएबल लाइन्स लिख देते हैं डॉट सी। सेव कर दिया तो इस फाइल का नाम चेंज हो चुका है। तो हमारी पिछली फाइल अपनी जगह पर सलामत रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होंगे। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि इस समय यह प्रोग्राम टोटल कितने लाइन का पिरामिड प्रिंट करवाता है? 5 लाइन का पिरामिड प्रिंट करवाता है। एक बार देख लेते हैं आपके सामने दोबारा करके। बिल्ड करते हैं और रन करते हैं। देखिए टोटल 5 लाइन का पिरामिड यह प्रिंट करवा रहा है। अब यदि आपने मेरे इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह समझा हो, पिछला वीडियो यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि यह जो वैल्यू है यह निश्चित कर रही है कि आखिर कितनी लाइन्स प्रिंट कराई जाएंगी। तो जैसे कि यदि मैं चाहता हूं 6 लाइन प्रिंट करवाना तो मुझे यहां पर लिखना होगा 6। और यदि मैं अब इसको सेव करके बिल्ड करूं और रन कराऊं तो आप देखेंगे अब 6 लाइन का पिरामिड यहां पर प्रिंट हो रहा है। ठीक ऐसे ही यदि मैं यहां पर लिख देता हूं 20 और फिर सेव करेंगे, हमें हमेशा बिल्ड और रन करना होगा। तो देखिए अब 20 लाइन का पिरामिड प्रिंट होगा। तो यानी कि हमें वह वेरिएबल मिल चुका है जो पिरामिड की लंबाई को निश्चित करता है। तो क्या करते हैं, हम यहां पर इस वेरिएबल को कांस्टेंट ना रखकर इसे क्या रखेंगे, वेरिएबल रखेंगे। तो कैसे रखें वेरिएबल? हम यहां लिख देते हैं i लेस देन इक्वल टू लाइन्स। और क्योंकि लाइन्स एक वेरिएबल है तो अभी तक हमने इसको डिफाइन ही नहीं किया, डिक्लेयर ही नहीं किया। तो आइए डिक्लेयर कर लेते हैं। लाइन्स किस टाइप का होना चाहिए? क्या कोई पिरामिड 2.5 लाइन का हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई भी पिरामिड हमेशा इंटीजर लाइन का ही हो सकता है, या तो 8 लाइन का, 9 लाइन का, 10 लाइन का, 11 लाइन का। कभी भी 50.5 लाइन का हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यह निश्चित है कि जो लाइन्स वेरिएबल हम बना रहे हैं उसका डेटा टाइप इंटीजर होना चाहिए। तो हमने इसको भी यहां डिक्लेयर कर दिया। तो आई, जे और लाइन से 3 वेरिएबल हमारे प्रोग्राम में इस्तेमाल हो रहे हैं और तीनों का ही डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। अब हम ये यूजर से इनपुट चाहते हैं। तो यूजर इनपुट कैसे देता है? स्कैन एफ फंक्शन की सहायता से। स्कैन एफ डबल कोड लगाएंगे। लाइन्स हमको स्कैन करनी है तो लाइन्स किस टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर के लिए %d का इस्तेमाल किया जाता है। %d लिखा, कॉमा, क्या इनपुट चाहते हैं हम? लाइन्स, एम्परसेंट लाइन्स। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया जो लाइन्स को इनपुट लेगा। अब यदि अभी हम इस प्रोग्राम को रन करके देखें तो आइए पहले तो हमें इससे बिल्ड करना होगा और उसके बाद हम इसको रन करते हैं। रन करेंगे तो देखिए अभी इसने डायरेक्ट पिरामिड प्रिंट नहीं किया बल्कि हमसे क्या मांग रहा है? लाइन नंबर मांग रहा है। तो यहां पर एक चीज देखिए कि हमने ये प्रोग्राम लिखा है तो हमको समझ में आ रहा है कि यह लाइन नंबर्स की डिमांड कर रहा है। लेकिन कोई और यूजर जो आपके इस प्रोग्राम को रन कराएगा तो उसको कैसे पता लगेगा कि एक्चुअली ये प्रोग्राम क्या डिमांड कर रहा है? उसको तो समझ ही नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे जिससे कि एंड यूजर को पता लगे कि आखिर क्या इनपुट उसको करना है। तो मैंने यहाँ पर दिया 8 और एंटर प्रेस किया तो देखिए 8 लाइन का पिरामिड देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल 8 लाइन का पिरामिड हमारे सामने प्रिंट हो गया। तो जो कमी थी उस कमी को दूर करते हैं। स्कैन एफ से ठीक पहले लिखते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या लिखना चाहते हैं? एंटर नंबर ऑफ लाइन्स। और इस तरह सेमीकोलन देते हैं और थोड़ा सा स्पेस देके छोड़ देते हैं और लास्ट में लगाते हैं सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाने के बाद हम करेंगे इस प्रोग्राम को सेव और उसके बाद बिल्ड करेंगे और फाइनली हम इसको करेंगे रन। रन करने पर देखिए अब ज़्यादा बेहतर है।
पहले पता ही नहीं चल रहा था कि क्या मांग रहा है, लेकिन अब पता लग रहा है कि हमें नंबर ऑफ लाइंस इनपुट करनी है। तो हमने किया, अब बड़ा करते हैं, अब तो हमें मैनुअली कुछ नहीं करना है, तो थोड़ा बड़ी लाइन करते हैं। लेट्स से 45 लाइंस का पिरामिड हम प्रिंट कराना चाहते हैं। एंटर प्रेस कर दिया तो ये देखिए 45 लाइंस का पिरामिड प्रिंट हो गया, है ना। अच्छा, तो इस तरह आप भी इस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, हालांकि मैं सोच रहा था कि अपने अगले वीडियो में इसको मॉडिफाई करेंगे, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसी वीडियो में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। क्या करते हैं, देखिए इसमें हम स्टार से पिरामिड प्रिंट करवा रहे हैं। यदि हम चाहें तो किसी और भी तरह से पिरामिड प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि प्लस सिंबल के साथ भी हम पिरामिड को प्रिंट करवा सकते हैं। सेव करें, बिल्ड करते हैं और रन करके देखिए, और हमने कहा 5 लाइंस का पिरामिड प्रिंट करवाना, देखिए प्लस। तो प्लस, स्टार, आप जो चाहे सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह पावर आपके हाथ में है। यदि आपने इस सिंबल को अपने प्रोग्राम में हार्ड कोड कर दिया तो यूजर इसको कभी चेंज नहीं कर पाएगा। तो आपका प्रोग्राम, यदि यूजर चाहता है कि एक 6 लाइन का पिरामिड प्रिंट हो जो ए सिंबल के साथ बनाया गया हो या फिर 0 के साथ बनाया गया हो, तो वो कैसे करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा। तो हम ये पावर भी यूजर को देना चाहते हैं कि आप जो मर्जी करें उस सिंबल का इस्तेमाल करते हुए जितना मर्जी उतने लाइन का पिरामिड प्रिंट करवाइए। तो हमने क्या किया, यहां पर हम प्रिंट एफ कराते हैं कुछ कैरेक्टर। तो लेट से हमने उस कैरेक्टर का जो वेरिएबल है वो लिया ch, और कैरेक्टर प्रिंट करवाने के लिए %c का इस्तेमाल करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अब ये ch जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, इसको हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो डिक्लेयर कर देते हैं। किस तरह का है, कैरेक्टर टाइप का। क्या नाम दिया था हमने वेरिएबल का, ch। अब ये डिक्लेयर हो गया। तो अब जबकि कैरेक्टर वेरिएबल हम डिक्लेयर कर चुके हैं, ch वेरिएबल जिसका डेटा टाइप कैरेक्टर हम डिक्लेयर कर चुके हैं, तो अब हम इसकी डिमांड यूजर से कर सकते हैं। डिमांड करने के लिए आप जानते ही हैं scanf फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। scanf हमने लिखा, क्योंकि ये कैरेक्टर है इसलिए हम %c का इस्तेमाल करेंगे, एंड यानी %ch और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। तो इस तरह कैरेक्टर तो इनपुट होने लगा, लेकिन जैसा कि पिछली बार हमने किया, देखिए जब भी आप scanf का इस्तेमाल करें उससे ठीक पहले printf स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें, यूजर को यह बताने के लिए कि आखिर अब उसको क्या करना है। तो यहां पर भी हम यही काम करेंगे। scanf से पहले हम printf स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर हमने लिखा एंटर द डिजायर्ड सिंबल फॉर, सिंबल इतना रहने देते हैं और उसके बाद सेमीकोलन करके छोड़ देते हैं। लास्ट में सेमीकोलन लगा दीजिए और सेव कीजिए इस प्रोग्राम को, बिल्ड कीजिए और रन कीजिए। अब देखते हैं सबसे पहले क्या हो रहा है, डिमांड डिजायर्ड सिंबल। तो हमने कहा कि लेट से हम करना चाहते हैं डबल कोट का इस्तेमाल करते हुए हम पिरामिड बनाना चाहते हैं। एंटर प्रेस किया, अब क्या मांग रहा है, नंबर ऑफ लाइंस मांग रहा है। हमने कहा कि हमें 10 लाइन का पिरामिड बनाना है। एंटर प्रेस करते हैं, देखिए देख लेते हैं क्या 10 लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 लाइंस का पिरामिड बना, और वो सिंबल के साथ जो हम देना चाहते थे। एंटर प्रेस करते हैं, एक बार फिर से इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, और इस बार हम इस्तेमाल करेंगे X सिंबल का। एंटर प्रेस करते हैं, नंबर ऑफ लाइंस हमने कहा 2 लाइंस का। एंटर प्रेस कीजिए तो ये देखिए 2 लाइन का पिरामिड आपके सामने प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप यूजर के हाथ में पावर दे सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ लाइंस और किस सिंबल का इस्तेमाल करते हुए वह एक पिरामिड बनाए। तो दोस्तों अभी तक अपने 2 वीडियो में हम 2 काम कर चुके हैं। क्या क्या, एक तो हमने राइट एंगल पिरामिड बनाना सीख लिया, और दूसरा हम यूजर को यह पावर दे पा रहे हैं कि वह अपनी मर्जी से सिंबल्स भी चूज करे और नंबर ऑफ लाइंस भी चूज करे। यहां नंबर ऑफ लाइंस को ऐसे मानिए कि पिरामिड की लंबाई वह चूज करे। अभी तक आपने एक राइट एंगल पिरामिड बनाने के बारे में सीखा है। अब बात करते हैं इन्वर्टेड राइट एंगल पिरामिड की। कैसा होता है ये देखिए, कुछ इस तरह का होता है। इन्वर्टेड राइट एंगल पिरामिड में फर्स्ट लाइन में होते हैं मैक्सिमम स्टार। अगर हम उसे कांस्टेंट रखेंगे तो 5 स्टार होते हैं, फिर 4 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 2 स्टार और फाइनली 1 स्टार। तो देखिए कुछ लॉजिक तो वैसा ही रहने वाला है। अब आपको यह होमवर्क दे रहा हूं मैं, आप देखिए
यदि आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो में तो हम इसके बारे में सीखेंगे ही। लेकिन आप कोशिश जरूर कीजिए। जब आप कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप पूछेंगे और पूछेंगे तो आप सीख पाएंगे। तो आप ट्राई कीजिए, ये आपका होमवर्क है। इन्वर्टेड राइट एंगल पिरामिड आपको प्रिंट करवाना है। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम इन्वर्टेड राइट एंगल पिरामिड बना सकते हैं। तो मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।